विश्व गुरु तथागत बुद्ध को नमन वंदन करते हुए, बुद्ध बाबा साहब समस्त महापुरुषों को नमन वंदन करते हुए, सदा पूजनीय भीष्म को नमन वंदन करते हुए, आज जो आप लोगों ने बैठक पूर्व से आयोजित की थी, बैठक की ये विधिवत कार्रवाई अभी तक तो अनौपचारिक रूप से आपकी वार्ता, आपके विचार होते रहे और अब विधिवत करने के लिए हमारे बीच में भिक्षुओं में सबसे पूज्य भिक्षु ब्रह्मानंद विवेचन जी महातेरा दिल्ली से आपके बीच में उपस्थित हैं। तो मैं अनुरोध करता हूं मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करें, आपकी अध्यक्षता को स्वीकार करें। कुछ होती साहब दोबारा से एक बोल दीजिए। आज की अध्यक्षता पूज्य भिक्षु ब्रह्मानंद विवेचन महातेरा दिल्ली बौद्ध सर्वम विहार लक्ष्मी नगर दिल्ली से आपके बीच में उपस्थित हैं, वो करेंगे। और उनके जो आप लोग करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, करना है, उस पर मैंने 4-5 बिंदु रखे हैं, उनको उनके समक्ष मैं रख रहा हूँ, आपके समक्ष रख रहा हूँ, क्योंकि आपकी वार्ताओं को मैंने पूरा सुन लिया है और देख चुका हूँ और झेल भी रहा। ऐसा नहीं है आपके मंचों से मैंने झेला नहीं, मैंने देखा है और झेला है, इसलिए थोड़ी सी दर्द थी। उस दर्द को आपके सामने आज बैठक के रूम में उपस्थित हूँ, ठीक है। तो मैं थोड़े शब्दों में थोड़ी बात कह करके और इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैंने 5 बिंदु बनाए हैं इसको धम्म को दुरुस्त करने के लिए, जो अधम्म फैला हुआ है उसके लिए तो सोचिए। तो मैंने जो बिंदु बनाए हैं वो आपके सामने रखते हैं, फिर पूज्य बनते जी आपको सजेस्ट करेंगे, है ना। क्योंकि हमारे बीच में आपसे विज्ञ हमारे बीच में और कोई नहीं है, जो कि आप कैसे करेंगे क्या करेंगे, है ना, एक दिशा आपको मिल जाएगी और परख भी मिल जाएगी आपको। आपकी परख वो लेने का काम भी करेंगे, कैसे आप करते हैं। और इसमें मैंने 5 बिंदु बनाए हैं। आज की अध्यक्षता के आज की उसको मैं पढ़ रहा हूं, गौर करके सुन लीजिएगा। आज दिनांक 13/11/2025 बृहस्पतिवार आनंद बुद्ध विहार औरंगाबाद खालसा में पूर्व घोषित बैठक ऑल इंडिया भिक्षु संघ एवं विभिन्न संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ भिक्षु ब्रह्मानंद विवेचन महातेरा ने की, जिसमें निम्न बिंदुओं पर विचार किया गया। पहला, बुद्ध कथा के नाम पर, बुद्ध कथा के नाम पर जितना आप लोगों ने बोला है उसी का मैंने संक्षिप्त लिखा है। बुद्ध कथा के नाम पर अश्लील कृत्य, ठीक है, नृत्य, अश्लील कृत्य और नृत्य व झांकियां प्रस्तुत करना बंद किया जाए। आप लोग सहमत हैं? इसमें एक पॉइंट और जोड़ दीजिए, व्यंग्यात्मक, जो व्यंग्यात्मक चीजें डालते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक, वो भी हो जाएगा। और दूसरा, मंच के निर्माण में, जब मंच बनाया जाता है तो मंच के निर्माण में महापुरुषों के चित्र मंच के नीचे लगाकर कथावाचक कहाँ बैठते हैं, ऊपर। ये बहुत से मंचों पर मैंने देखा है ना। ऐसे मंच पर आप लोग विराजमान होने का काम नहीं करेंगे, है ना। अपने महापुरुषों का अपमान जो है सम्मान करेंगे, अपमान होने नहीं देंगे, ठीक है। लगाकर कथावाचकों व वक्ताओं द्वारा अपमानित न किया जाए, ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा मैंने रखा है, बुद्ध कथा में अधार्मिक
बुद्ध से, है ना, अधार्मिक कथानकों को का चरित्र चित्रण न किया जाए। जो चरित्र चित्रण हो रहा है ना, विभिन्न प्रकार से, उसका बंद किया जाए। अगला है बुद्ध का इतना भरा हुआ है कोष आपके पास में, उठा करके देखो। आप 10 दिन की कथा कहो, कहीं आपके पास में कमी आने वाली नहीं है। इतना साहित्य भरा हुआ है, इतना दर्शन भरा हुआ है ना, तो अन्य कथानकों में जाने की क्या जरूरत है। हम उसको देखें तो अगली बात, बुद्ध कथावाचक कथावाचिका को कम से कम 10 दिवसीय अनागारिका का प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रमाण पत्र प्राप्त करके धर्म दीक्षा ग्रहण करना अनिवार्य होगा। आप लोग स्वीकार करते हैं जी। 10 दिन का, देखिए धम्म के अंतर्गत बौद्धाचार्य शब्द कोई कहीं है नहीं, याद कर लीजिएगा। कहीं दिखाई पड़े तो हमको बता दीजिएगा। बौद्धाचार्य त्रिपिटक के अंतर नहीं। क्या है? उपासक उपासिका, भिक्षु भिक्षुणी, है ना, ये पढ़ा है ना, भिक्षु भिक्षुणी, उपासक उपासिका, अनागारिक, श्रामेण, है ना, ये श्रृंखला है। तो कम से कम पहली गति अनागारिक धम्म प्रशिक्षण आप अगर ग्रहण करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो आपका जीवन शायद तो उल्टा सीधा होने वाला हो रहा है, ये सब समाप्त हो जाएगा, अपने आप में समाप्त होगा। कहना नहीं पड़ेगा, केवल 10 दिन का केवल प्रशिक्षण दे दें। और अगली बात यह है, अगर मान लो आपने कला है और उस कला का आप लोग सोच रहे हैं प्रतिपादित किया जा रहा है ना, तो उस कला को खूब प्रदर्शन करो, हम रोक नहीं रहे, खूब करिए, लेकिन बुद्ध कथा का बैनर हटा दीजिए और महापुरुषों के चित्र हटा दीजिए। समझ में आया? ये प्रसारण होना चाहिए कि बुद्ध कथा का कहीं बैनर न हो और हमारे महापुरुषों का चित्र न हो, और खूब कला करो, है ना। जितना करोगे तब देखिए कितना आपका जो है आता है ना। अब वो दान की बात, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, आपको कितना लाइक करते हैं लोग, कितना पसंद करते हैं, लेकिन बुद्ध के नाम पर, है ना, बुद्ध कथा के नाम पर और महापुरुषों का चित्र लगा करके मत करो। अगर करना है तो, है ना, बुद्ध कथा करना है, महापुरुषों के चित्र लगा करके करना है, तो धर्म के अनुसार करो, है ना, तो आपका भी भला होगा, समाज का भी भला होगा, है ना। उसमें कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो इसलिए अंतिम बात, उपरोक्त बिंदुओं को सारे बिंदु समझ गए ना। उपरोक्त बिंदुओं के अनुसार बुद्ध कथावाचक वाचिका के साथ उक्त बुद्ध कथावाचक चाहे वाचिका हो, कोई भी हो, है ना, के साथ कृत्यों को करने वाले, जो, है ना, गलत करते होते हैं मंचन के, कृत्यों के करने वाले आयोजक के विरुद्ध न्यायोचित कार्रवाई करके दंडित कराने का कार्य किया जाए। ठीक है, गलत तो नहीं लिखा। और कोई चीज संशोधन, अगर कोई बात है तो इसमें और कोई संशोधन संघ के सामने जिसको ऑब्जेक्शन हो वो बताए भैया। कोई संशोधन हो तो बताइए। हाँ, अभी पूज भिक्षु संघ है, चूंकि हम चिल्लाते रह गए कि ये मामला भिक्षु संघ में जा रहा है, आप लोग समझ जाओ, नहीं समझे। अब तो भैया सुप्रीमो बैठे हुए, भिक्षु संघ हमारा बैठा है सर्वोपरि, और उससे बड़े ना हम है, उससे बड़े ना आप हैं, जो भी भिक्षु संघ करेंगे वही है। बात ये समझ में आ गई कि नहीं? प्रस्ताव पास है,
उठाओ आज जो लोग प्रस्ताव पास कर रहे हैं पूर्ण रूप से साधु साधु। कोई विचार हो तो आप बताइए। हाँ? ठीक है, कोई नहीं। नहीं, आपने हाथ नहीं उठाया इसलिए मैंने। नहीं मेरे अब गई अभी आई और आई कोई ठीक बात है। मान लो कोई भी मन में शंका किसी को हो तो अपनी शंका का समाधान कर सकता है, किसी के आगे प्यास से तो नहीं लगी है ना। अब आप लोग गुरु जी के विचारों को सुनिए, है ना। क्या बुद्ध कथा आप पढ़ते हैं, जवाब सवाब भी होगा। गुरु जी क्या करेंगे वो उनकी चित्त के अनुसार होगा। अब हम आपकी वाणी को विराम करते हैं, आप सब लोगों के लिए मंगल कामना करते हैं। अंतिम में हम फिर गुरु जी की वाणी के बाद में हम उपस्थित होंगे। एक कमेटी तय की जाएगी, जो कमेटी वर्क करेगी, है ना। जो चरित्र चित्रण आज से मंचों पर मिलेगा, उन स्थानों पर जाया जाएगा और जाने के बाद में उस आयोजक को पकड़ा जाएगा, उस थाने में जाकर के उसकी कार्रवाई हम लोग करेंगे। ठीक है, बात समझ में आए कि नहीं? अंत में हमारे बीच में देखिए, हमारे बीच में गाजीपुर से शीलवचन जी, भिक्खु शीलवचन महाथेरा जी हैं, है ना। तो वो इस काम को करने के लिए और सब अंत में उनका वाणी और समापन होगा, है ना। और भिक्षु जो भी अपनी बात कहना चाहेंगे कहेंगे कुछ।